दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक ऐसी इच्छा, प्रबल इच्छा अगर आपके मन में उत्पन्न हो रही है कि जो दूसरों के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, सुख सुविधाओं के साधन जो दूसरों के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, जिस प्रकार से दूसरे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं वैसा जीवन यापन मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, और एक ऐसी प्रबल इच्छा अगर आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो राहु, कलयुग के राजा राहु आपको कुछ करने के लिए उकसा रहे हैं। एक तारीख आपको याद होगी, 23 नवंबर 2025। इस दिन कलयुग के राजा राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किए थे और 2 अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। दोस्तों, राहु के पास 3 नक्षत्र हैं जो कि राहु के अपने नक्षत्र माने जाते हैं, आद्रा, स्वाति व शतभिषा। जब भी राहु गोचरवश परिभ्रमण करते हुए इन नक्षत्रों में आते हैं, अपने ही नक्षत्र में आते हैं, राहु सर्वशक्तिशाली माने जाते हैं, सर्वशक्तिमान माने जाते हैं। उनकी गति बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है और वो ताकतवर हो जाते हैं। राहु का ताकतवर होना, कलयुग के राजा का मजबूत होना जीवन में कुछ कर गुजरने की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह जो उम्र के बंधन को कभी नहीं बांधते, किसी भी उम्र में ये दे देते हैं। और एक कहावत है, जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता और ना ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। एक छलिया ग्रह, मायावी ग्रह और राशि ग्रह, राहु जैसा ग्रह जब दैने पे उतर जाता है, छप्पर फाड़ के दे देता है, व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। और राहु का अपने ही नक्षत्र में होना यह बहुत ही अच्छी स्थिति है राहु के लिए। तो राहु के इस नक्षत्र का प्रभाव, शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव वृषभ राशि वालों के लिए 2 अगस्त 2026 तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, कौन है राहु? कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश मानते हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वहीं केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं, क्योंकि राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु शुक्लोभी हैं। इस दुनिया में जितने भी प्रपंचपूर्ण कार्य यानी छल, कपट, आडंबर, हवाई के लिए बनाना, व्यर्थ का परिश्रम, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब राहु के अधीनस्थ आते हैं। राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में नहीं है, क्योंकि राहु एक स्वार्थी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं और जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा प्रदान करते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं और 10वें भाव में चल रहे हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं और राहु के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध भी है। और 10वें भाव, उपचय भाव में राहु का रहना वृषभ राशि वालों के 10वें भाव में अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला है। और ऐसे में राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे 2 अगस्त 2026 तक। शतभिषा नक्षत्र ज्ञान व चिकित्सा का प्रतीक माना जाता है और यह नक्षत्र शोध करता है। ऐसे में जो लोग वृषभ राशि वाले होंगे उनके लिए कुछ कर गुजरने की शक्ति तो प्रदान होगी ही, लेकिन कुछ नया करने का जज्बा आपके अंदर राहु प्रदान करेंगे। 10वां भाव ऊंची पदवी, मान, मर्यादा को प्रतिष्ठा का माना जाता है। यह भाव शासन प्रशासन का माना जाता है। यह भाव सपनों और इच्छाओं का माना जाता है। और राहु कौन है? राहु एक सपना है, राहु एक प्रबल इच्छा शक्ति है। तो राहु 10वें भाव में, उपचय भाव में आपके जीवन में मान, सम्मान व प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। आपके सपने पूरे करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे
और यह भाव कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में गति प्रदान करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति देंगे। राजनीति क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राहु का 10वें भाव में वृषभ राशि वालों के लिए रहना यह अच्छी स्थिति है। और राहु अपनी 7वीं दृष्टि से 4th भाव को भी देख रहे हैं। 4th भाव माता का माना जाता है, प्रातः संपत्ति का माना जाता है, भू भूमि भवन और मकान का भी माना जाता है, और यह भाव विरासत का भी माना जाता है। जनता के समर्थन को दिखाता है, और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता कभी नहीं मिलती। और यह भाव विरासत का भाव भी माना जाता है। कुछ लोग राजनीति में विरासत से आते हैं और कुछ लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, और 7वीं दृष्टि 4th भाव पर होना राजनीतिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रदान करेंगे। जो लोग राजनीति में हैं या राजनीति में उतरना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनके लिए राहु जब तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे तब तक अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र में यह अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और पद और प्रमोशन की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन की प्राप्ति होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के इस समय में कोई कार्य करने के लिए राहु आपको उकसाएंगे। मुख्यतः राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। गुरुव्रत दृष्टियां इनकी मानी जाती हैं। जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है वहां पर राहु की भी दृष्टि जाती है। तो राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से 5वें भाव में दृष्टि करते हैं, 7वें भाव में दृष्टि करते हैं और 9वें भाव में दृष्टि करते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए राहु 10वें भाव में चल रहे हैं, और उनकी 5वीं दृष्टि आपके धन कुटुंब और वाणी के भाव में, द्वितीय भाव में जा रही है। द्वितीय भाव धन की दृष्टि से राहु आपके लिए धन की संभावनाओं को प्रबल करेंगे, कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी करेंगे, और कुल मिला के आपके अंदर वाणी कुशलता देंगे, ऐसी चतुराई आपके अंदर देंगे। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति और चतुराई, कूटनीति राहु आपको देने वाले हैं। तो कर्जों से मुक्त भी करेंगे, खर्चों से मुक्त करेंगे, अननेसेसरी जो खर्चे बने होते हैं उनसे भी आपको मुक्त करेंगे, और आगे बढ़ने का जज्बा आपको देंगे। आप अपने कुटुंब को, अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करेंगे, और आप चाहेंगे कि पूरा परिवार मेरे कहने पे चले, परिवार में एकता बनी रहे, और आप इसके लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर जा रही है। 4th भाव भूमि का भाव माना जाता है, विरासत का भाव माना जाता है, भवन का भाव माना जाता है। इस समय में आप कोई न कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई न कोई वाहन खरीद सकते हैं, और खरीदने के लिए राहु आपको उकसाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र से भी ये स्थिति बहुत अच्छी है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो प्रातः संपत्ति में अगर किसी प्रकार का विवाद भी चल रहा था, वो विवाद आपका दूर होगा। अब राहु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जा रही है। 6ठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का माना जाता है। शत्रु पीड़ा से आप जूझ रहे थे, शत्रु पीड़ा आपको सता रही थी, तो राहु आपको शत्रु पीड़ा से मुक्त भी करेंगे, आपको कर्जों से मुक्त करेंगे, आपको खर्चों से मुक्त करेंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उस बीमारियों से आपको मुक्त भी करेंगे। हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। एक कदम आगे बढ़ने की दूसरे कदम आप पीछे चले जा रहे थे। पैसे आ तो रहे थे, जितने आ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा पैसे आपके खर्च हो रहे थे। 5 कमा रहे थे तो 10 का खर्च आपके जीवन में बना ही हुआ था। जिनके लिए आप अच्छा कर रहे थे, सुख दुख में साथ दे रहे थे, भागीदार बन रहे थे, वे ही लोग आपका बुरा कर रहे थे, दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके भी जा रहे थे। लेकिन राहु जब तक आपके 10वें भाव में रहेंगे ऐसी परिस्थितियों से आपको मुक्त करेंगे और आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण भी करने वाले होंगे। आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र राहु के गुरु भी हैं। तो लग्न भाव में आपकी अपनी राशि है वृषभ राशि। आपके आचरण में, आपकी नैतिकता में, आपके गुणों में एक अलग प्रकार का लाभ प्राप्त देने वाले होंगे राहु। तो कुल मिलाकर के 23 नवंबर
2025 को ही राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आ गए थे, लेकिन 2026 2 अगस्त 2026 तक राहु अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और आपके दशम भाव में शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तब तक जीवन को बदलने वाली ये परिस्थिति आपके लिए निर्मित करने वाले होंगे राहु। तो कुल मिला के स्थिति बहुत बढ़िया है। अब कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी राहु से संबंधित। आपको हरा नारियल लेना है, उस हरे नारियल में छेद करके तांबे का खोटा सिक्का डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। ये उपाय आप बुधवार के दिन करें, संध्या काल के समय करें। राहु के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, राहु के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें और जरूरतमंदों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। राहु से संबंधित कुछ दान पुण्य भी आप करते रहें तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो दोस्तों नमस्कार।